भारत की पवित्र धरती पर कई महान संतों ने जन्म लिया और लोगों को सच्चाई, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्हीं महान संतों में से एक थे संत कबीर। उन्होंने अपने दोहों और उपदेशों के माध्यम से लोगों को सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे की। ये कथा है एक ऐसे ही भक्त की जिसकी सच्ची श्रद्धा ने स्वयं संत कबीर साहिब को प्रसन्न कर दिया। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत साधारण परिवार से था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में संत कबीर साहिब के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, गंगा किनारे जाकर स्नान करता और फिर संत कबीर के भजन गाता। रामू ने संत कबीर के दोहे सुन रखे थे। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इन शब्दों ने उसके जीवन को बदल दिया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और सच्चाई के मार्ग पर चलता। एक दिन रामू ने सुना कि संत कबीर साहिब पास के गांव में सत्संग करने आने वाले हैं। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास वहां तक जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने निश्चय किया कि वो पैदल ही चलकर संत कबीर के दर्शन करेगा। अगले दिन सुबह वो नंगे पैर कई किलोमीटर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही भावना थी, अपने गुरु के दर्शन। कई घंटे चलने के बाद वो उस गांव पहुंचा जहां संत कबीर साहिब का सत्संग चल रहा था। वहां हजारों लोग बैठे थे। रामू दूर बैठकर संत कबीर के वचन सुनने लगा। संत कबीर साहिब उस दिन कह रहे थे, ईश्वर मंदिर और मस्जिद में नहीं बल्कि सच्चे दिल में बसता है। उनके शब्द सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ये वचन सीधे उसके दिल में उतर रहे हों। सत्संग समाप्त होने के बाद लोग संत कबीर से आशीर्वाद लेने लगे। रामू की धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब उसकी बारी आई तो वो संत कबीर के चरणों में गिर पड़ा। संत कबीर ने प्रेम से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं दूर गांव से पैदल चलकर आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन आपके वचन सुनने की इच्छा मुझे यहाँ ले आई। संत कबीर उसकी सच्चाई और श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन में प्रेम और विश्वास हो, धन दौलत से भक्ति नहीं होती। फिर संत कबीर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो, ईश्वर तुम्हारी हर कठिनाई दूर करेगा। रामू खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित होने लगे। गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। सब लोग बहुत परेशान थे। रामू ने सबको संत कबीर की शिक्षा याद दिलाई। उसने कहा, अगर हम मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। उसने अपने पास जो थोड़ा सा अनाज था वो भी गांव वालों में बांट दिया। उसकी इस निस्वार्थ भावना को देखकर बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों बाद अचानक बारिश होने लगी और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। गांव के लोग इसे संत कबीर साहिब का आशीर्वाद मानने लगे। रामू की सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग आपस में प्रेम और सहयोग से रहने लगे। धीरे धीरे रामू की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे संत कबीर का सच्चा भक्त कहने लगे। लेकिन रामू हमेशा विनम्र रहता और कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब मेरे गुरु संत कबीर की कृपा है। कथा से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों में होती है। अगर हमारे दिल में विश्वास और प्रेम है तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद करते हैं। संत कबीर साहिब ने हमेशा यही संदेश दिया कि इंसान को जात पात, लालच और अहंकार छोड़कर प्रेम, सच्चाई और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए, और यही सच्ची भक्ति है। आपके लिए एक प्रश्न, क्या आप संत कबीर साहिब के कोई दोहे या उपदेश जानते हैं जो आपको विशेष रूप से प्रेरित करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।